हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान से एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस, यानी कि वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। तो इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो मैंने परसों एक वीडियो अपलोड किया था 3 घंटा का, जिसमें से हमने कंप्लीट किया था एस.के. झा सर का बुक है, जिसमें से 700 प्लस क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। वो सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। उस वीडियो में से हमको कमेंट में ये आया कि जीव विज्ञान जैसे कि लुसेंट है, लुसेंट बुक और साइंस का जो एसपीडी बुक है वो कंप्लीट करवा दीजिए। तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कि मैं पहले कौन सा बुक को कवर करूं, पहले लुसेंट बुक को कवर करूं या तो पहले एसपीडी साइंस को कवर करूं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहले कौन सा बुक को पढ़ाना है, कौन सा बुक को पहले कवर करना है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँगा। तो आज की जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वनस्पति जो होती है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कि बायोलॉजी की जनक किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान की जनक किसे कहा जाता है, और जंतु विज्ञान की जनक किसे कहा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और साथ में यदि आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या वीडियो जैसे कैसा लगा आप लोग को, और लाइक भी कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द जिसे इंग्लिश जीव विज्ञान शब्द जिसे कि बायोलॉजी शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क एवं ट्रेवेडिस ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो कहा जाता है वह अरस्तु को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी को तो हम लोग समझ चुके हैं कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, यानी कि और हम लोग समझते हैं अब जंतु विज्ञान की जनक किसे कहते हैं। तो जंतु विज्ञान की जनक किसे कहते हैं, तो जंतु विज्ञान हो गया तो जीव विज्ञान हो गया, दोनों को जनक जो से कौन कहलाता है, तो अरस्तु कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के जनक। तो चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिसिन से क्षेत्र में जो होती है, चिकित्सा शास्त्र का जनक जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो कहा जाता है सो हिपोक्रेटस को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह ग्रीक भाषा से हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है। तो थियोफ्रेटस है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब एक क्वेश्चन और है हिस्टोरिया एनामेलियम पुस्तक का लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया एनामेलियम का पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो अरस्तु ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, यानी कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वह विज्ञान जिसके संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है।
तो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि जब हम लोग जीव की यानी कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जीवधारियों को अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि फाइकोलॉजी में शैवाल की अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्यावरण का अध्ययन जो होती है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पर्यावरण का अध्ययन जो होती है सो जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण का अध्ययन जो होती है सो जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी कि फूलों को खिलने को क्या विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर, यानी कि फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, यानी कि फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी डरते कहाँ पे, तो झाड़ी से डर लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेंड्रोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेंड्रोलॉजी का अध्ययन जो कहलाती है वह झाड़ियों के अध्ययन, तो झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन जो होती है वह तो एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि पुष्पों के अध्ययन, यानी कि फूलों का फ्लावर का स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फूलों को संवर्धन के विज्ञान का, यानी कि फूलों को खिलने के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाश्म जो होती है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो कौन सा जीवाश्म है जो वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीवाश्मों जो होती है, जीवाश्मों का यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन जो होती है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो वनस्पति संवर्धन, तो वनस्पति संवर्धन जो होती है यानी कि हॉर्टिकल्चर, यानी कि पूछेगा क्वेश्चन कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान यानी कि वनस्पति के अध्ययन को तो क्या कहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, यानी कि जीवों एवं वातावरण दोनों के अंतर की अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो होती है वह क्या कहलाती है, तो वह पारिस्थितिकी कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है तो क्या होता है, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल, तो शैवाल को क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो शैवाल को फाइकोलॉजी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा इसका, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या वर्णन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वन के विकास के यानी कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान के जिसके अंतर्गत हम लोग यानी कि वन के विकास के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिल्वीकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी जो होती है, स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बीज का अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज के अध्ययन को यानी का स्टडी ऑफ जो सीड्स होती है, बीज के अध्ययन को हम लोग स्पर्मोलॉजी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में जो होती है सो घास के अध्ययन यानी कि घास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एग्रोस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं पीडोलॉजी, पीडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो पीडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग भूमि का अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पीडोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने
देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पौधों को नाम देने वाला वैज्ञानिक कहलाता है। तो पौधों के नाम देने वाला विज्ञान जो है वह क्या कहलाता है? तो वर्गीकी कहलाती है, यानी कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान को हम लोग वर्गीकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों को अध्ययन जो कहलाती है सो क्या कहलाती है? तो पोमोलॉजी कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कणों का अध्ययन जो होती है सो हम लोग सब पढ़ लिए हैं कि पोमोलॉजी जो होता है सो फलों का अध्ययन कहलाता है, और माइकोलॉजी जो होता है सो यह कवक की अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, और फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल की अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन कौन बचा? एक ही बचा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा कि पराग कणों का अध्ययन जो होता है सो पेलिनोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधे को वितरण यानी कि पौधे का बांटने के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जो फाइटोजियोग्राफी, यानी कि संसार में पौधे के वितरण के अध्ययन को हम लोग फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो साग सब्जी उत्पन्न करता है उस पौधे को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ओलेरी कल्चर कहते हैं, यानी कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओलेरी कल्चर कहते हैं। वार्षीय वलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षीय वलों का अध्ययन जो होती है वह डेंड्रोकोनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वार्षीय वलय, तो वार्षिक वलय जो होती है, जैसे कि बोलता है ना कि पेड़ की आयु जो होती है, पेड़ की आयु किससे पता लगाई जाती है? तो वार्षिक वलय जो होती है उसी से पता लगाया जाता है। तो वार्षिक वलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेंड्रोकोनोलॉजी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आर्बोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को हम लोग आर्बोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पौधे की आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम लोग शारीरिकी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है कि पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो शारीरिकी कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में, यानी कि कवक जैसे होता है ना कि जैसे भी बोलते हैं ओलेरीकल्चर, ठीक है। तो यही इसी प्रकार से पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ये जो है, यानी कि फफूंद का अध्ययन जो कहलाती है वह किसका अंतर्गत फफूंद का अध्ययन जो किया जाता है वह कवक शास्त्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 का है एग्रोफोरेस्ट्री जो है, एग्रोफोरेस्ट्री मतलब क्या होती है? तो एग्रोफोरेस्ट्री जो है सो एक प्रकार के कृषि के साथ साथ उसकी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना वही कहलाता है एग्रोफोरेस्ट्री। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन होती है? तो वृक्ष संवर्धन जो होती है वह किसका अध्ययन होती है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीव विज्ञान के पृथक्करण के संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो होती है वह क्या कहलाती है? तो वह टिश्यू कल्चर कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब्जियों का खेती जो होती है उसका, सब्जियों की खेती यानी कि साग सब्जी से उगने वाला पौधा जो होता है उसका अध्ययन को हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, तो किसका अंदर करते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पढ़ें कि अभी देखो कौन सा क्वेश्चन था, हमने अभी क्या पढ़े। सबसे पहले यहाँ समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती को क्या कहते हैं, तो एग्रोनॉमी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं फलों की खेती, फलों की खेती को हम लोग पोमोलॉजी कहते थे, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो जब ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए, क्योंकि सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, तो क्या हॉर्टिकल्चर कहते हैं, यहाँ पे नहीं कहते हैं हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे समझिए, अभी हम बताए थे, क्या बताए थे कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ओलेरी कल्चर कहते हैं। तो उसका संबंध जो से क्या होना चाहिए, यानी कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे को अध्ययन जो होती है वह ओलेरी कल्चर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वहाँ हॉर्टिकल्चर के जगह ओलेरी कल्चर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।